देखिए भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत भागवत की संपूर्ण कथा है। एक कथा आती है मनु और शत्रुपा के द्वारा दो पुत्रों की भी प्राप्ति भई है। प्रियव्रतोत्तान पादौ मनु पुत्रौ महौ जसः। प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें बड़े प्रियव्रत हैं और छोटे उत्तानपाद हैं, लेकिन उत्तानपाद की कथा प्रथम आई, प्रियव्रत की कथा बाद में आई। उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका ऊंचा है पांव, अथवा समाज में जिसकी ऊंची पैठ है वही उत्तानपाद है। कथा आगे बढ़ाए ना, थक तो नहीं गए हैं? बार बार मुंह पोंछ रहे हैं, हम सोचे शायद आंसू आने लगा क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उत्तानपाद महाराज, जिनकी प्रथम पत्नी का नाम सुनीति है। सुनीति का मतलब क्या है? सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जो वेद निष्पन्न विषयों को धारण करने वाली है वो सुनीति है। विवाह भय बहुत वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की संतति न होने के कारण महाराज बड़े दुखी रहा करते। एक दिन दूसरे राज्य घूमने गए और वहां जाकर के देखा एक सुंदर राजकुमारी पर मोहित हो गए और राजकुमारी से विवाह किया। और विवाह करके आ ही रहे थे कि देखते हैं संपूर्ण प्रजा ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करके महाराज का स्वागत कर रही है। महाराज ने विचार किया, हो सकता है मेरी प्रजा को ज्ञात हो गया हो कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं, लेकिन आए तो विषय तो कुछ और था। बड़ी महारानी गर्भ से हैं, छोटी महारानी आई। नाम क्या है? सुरुचि। स्वस्य रुचि सा सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार उचित समझती हैं वही सुरुचि है। अब छोटी महारानी आई, बड़ी महारानी को देखा, कहा देखो महाराज, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, इसलिए आपको चुनना होगा, आप बड़ी महारानी के साथ रहेंगे या छोटी महारानी। महाराज सुरुचि के सौंदर्य पर मोहित हैं, इसलिए बड़ी महारानी का त्याग कर दिया। बड़ी महारानी को अपने महल से तनिक दूर दूसरा महल बनवा दिया। राजा है, पैसे वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। तनिक दूर पर दूसरा महल बनवाया, बड़ी रानी का निवास वहां करवाया, छोटी महारानी के साथ रमण करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महारानी, बड़ी महारानी के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति भई। नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब अडिग। ध्रुव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, संतों का आगमन हुआ, संत चातुर्मास्य करने आए। माता सुनीति संतों के चरणों में जाती, नित्य भगवान की कथा सुनती, संत लोग जाने लगे। तो संतों ने कहा, बेटी तू नित्य आती थी, भगवान का कथा श्रवण करती थी, इसलिए मैं चाहता हूं तू मुझसे कुछ मांग। धन्य है सुनीति मैया। सुनीति मैया ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, यदि किसी चीज की कमी है तो वो केवल इतना है कि महाराज की छोटी पत्नी जो है उनको किसी प्रकार की संतति नहीं है, आप अनुग्रह करो उनको भी संतान हो जाए। ये है सुनीति मैया। संतों ने आशीर्वाद दिया, धन्य है बेटी, तेरे ऐसे विचार, मैं आशीर्वाद देता हूँ छोटी महारानी के घर पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन जो तेरा पुत्र हो वो भगवान का भगत निकले। पुत्रों ने पुत्र को आशीर्वाद दे दिया। संतों के आशीर्वाद से छोटी महारानी को भी पुत्र की प्राप्ति भई। नाम रखा उत्तम। दोनों बालक एक साथ खेलने लगे। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव महाराज जाकर के अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। छोटी महारानी की दृष्टि पड़ी। छोटी महारानी को भय लगा कि बड़ा पुत्र तो महाराज का ध्रुव ही है, और कहीं ऐसा न हो जाए कि महाराज मेरे पुत्र की जगह बड़े पुत्र को ही राजा बना दे। इसलिए कुचाल चली। कुचाल क्या किया? आई आकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ करके नीचे गोद से उतार दिया। ध्रुव रोने लगे। रोते हुए तोतली भाषा में बोल पड़े, क्यों मां, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा, क्योंकि तू मेरे गर्भ से नहीं पैदा भया है। न वत्सा नृपतेर धृष्ण्यौ भवाना रोणु मरहति
नागृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। यद्यपि तुम राजा के पुत्र हो जरूर, लेकिन पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। ध्रुव रोते रोते पूछा, मैया मुझे क्या करना होगा पिता की गोद में बैठने के लिए? सुरुचि ने कहा, जाओ, जा करके परमात्मा का भजन करो, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। और जब वह अनुग्रह करके दर्शन दे तो उस परमात्मा से कहना कि तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म दे। यदि तू मेरी गर्भ से जन्मेगा तो ही पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। विचार करिए कितनी बड़ी बात कर रही है सुरुचि। सुरुचि परमात्मा को साधन और अपनी गर्भ को साध्य बता रही है। जैसे हमको वृंदावन जाना है तो 11 बजे जयपुर सुपर फास्ट बड़ी स्टेशन से निकलती है। अब हम पहुंच गए, बड़ी स्टेशन से पकड़ लिए ट्रेन और वृंदावन पहुंच गए, मथुरा उतर गए। अब देखिए, साधन है ट्रेन और साध्य है वृंदावन। जाना हमको वृंदावन है, फिर हम कैसे गए, किस प्रकार से गए, बैठ के गए, लुढ़क के गए, लेट के गए, मायने ये नहीं रखता है। विषय ये मायने रखता है कि हम वृंदावन गए। यहाँ पर सुरुचि भी वही बात कह रही है, परमात्मा को अपने गर्भ से छोटा बता रही है। अर्थात सुरुचि का गर्भ बड़ा है और परमात्मा छोटा है। रोता हुआ ध्रुव आया, माँ सुनीति ने देखा, कहा बेटा तू क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कहा, मैया मुझे छोटी मैया ने फटकार लगाई है और मैया ने कहा है कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। यदि पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के भगवत भजन कर। मैया सुनीति मुस्कुराई। मैया ने कहा, बेटा तेरी छोटी मैया ने क्या गलत कहा? वही बात मैं प्रेम से कहती हूँ बेटा, भगवत भजन कर, तू नहीं मानता है। वही बात मैया ने तनिक फटकार लगा करके कही, लेकिन कही अच्छी बात है बेटा। और ध्यान रखना, कभी अपनी छोटी मैया के अमंगल की कामना मत करना। मां मंगलम तात परे सुमं स्था भुंक्ते जनो यत् पुरुदखदस्तत्। यदि तूने छोटी मैया के अमंगल की कामना की तो तेरी मैया का भी अमंगल होना सुनिश्चित है। धन्य है ऐसी सुनीति मैया। आज की माताएं हो तब युद्ध छिड़ जाए तो जो घूंघट के पीछे से बड़ी धीरे धीरे बोलती है ना, फिर जो दहाड़ लगाए कि पूरा गांव सुनाई दे। लेकिन सुनीति मैया ने धैर्य को धारण किया, अपने पुत्र से कहती, बेटा अपने छोटी मैया के अमंगल की कामना मत करना। ध्रुव को बात मन में लग गई है। मन ही मन विचार करते अर्धरात्रि का समय हुआ, अपनी मैया के चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके निकल गए जंगल की ओर। देवर्षि नारद ने देखा, देवर्षि नारद पहुंच गए और जाकर के उस बालक की परीक्षा लेने लगे कि बालक अडिग है या नहीं। परीक्षण किया, कहा बेटा ध्रुव हो ना? ध्रुव ने कहा, हाँ महाराज। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा भगवत भजन करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, तू तो अभी छोटा है, अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है, तू भगवत भजन करने कैसे चल दिया? ध्रुव ने कहा, एक बात कहूं महात्मन। नारद ने कहा, कहो। कहा, मुझे लगता था कि आप देवर्षि हैं, क्योंकि मैया बताती जिनके हाथ में वीणा होती, मुख पे परमात्मा का नाम होता, वही देवर्षि हैं। लेकिन अब तो आपको देख करके लगता ही नहीं कि आप देवर्षि हैं, क्योंकि देवर्षि नारद तो भक्तों को भगवान से मिलाते हैं, आप तो विलग कर रहे हैं। देवर्षि नारद जान गए इसका संकल्प अडिग है, सो समझा दिया, बेटा मधुवन में जाओ, जा करके प्राणायाम करो। और प्राणायाम करके मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणाने देवस्य कुर्वात् द्रव्यमयीं बुधः। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जप 7 रात्रि तक निरंतर पढ़ता है, यह सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। जो भी मानव इस श्लोक, इस मंत्र का 7 दिन 7 रात्रि तक जप करता है, उसे
तारागण के देखने का प्रभाव उसके नेत्र में आ जाता है, सुनिश्चित है। लेकिन ऐसा जप नहीं कि पता चला कि 2 माला जपे फिर पहुंच गए चाय पीने, फिर 2 माला जपे फिर पहुंच गए बाल भोग करने। न, निरंतर जपे जो व्यक्ति 7 दिन 7 रात्रि तक जपने पर उसे ज्योतिष चक्र का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव को मंत्र दे दिया, ध्रुव मधुबन में पधारे हैं और मधुबन में पधार करके सुंदर यमुना जल में स्नान किया, प्राणायाम किया और प्राणायाम करके मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। आप लोग भी 2 शब्दों में मंत्र का जाप करें। ध्रुव जी जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रथम मास लगते ही 3-3 दिन 3-3 रात्रि के बाद नेत्र खोलते हैं और कपित्थ बदरासन। कपित्थ किसको कहते हैं? गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। ये कपित्थ क्या है? कपित्थ माने कैथ, कैथा समझते हैं ना सब लोग, सब समझते होंगे, विदेश के थोड़ो लंदन के, हमारे क्षेत्रीय तो हैं झूठे पूछ रहे हैं। कहते पहले महीने में 3-3 दिन 3-3 रात्रि पर नेत्र खोलते और बैर और कैथ का फल खा करके अपने व्रत को प्रारंभ रखा। दूसरा महीना लगते ही 6-6 दिन पर नेत्र खोलते, तृण पर्णादि शीर्णैः, कभी बिल्वपत्र दूर्वा खा करके तपस्या को प्रारंभ रखा। तीसरा महीना लगते ही 9-9 दिन पर नेत्र खोलते और नेत्र खोल करके जलपान करते और जलपान करके जप को प्रारंभ रखा। चौथा मास लगते ही 12-12 दिन पर नेत्र खोलते और वायु भक्षो, एक बार श्वास ले लेते और श्वास ले करके फिर से 12 दिन की समाधि लगाते। लेकिन क्रांति तो तब आई जब 5वां महीना लगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्तौ स्थाणुरिवाचलः। 5वां महीना लगते ही एक पांव पर खड़े होकर के योग मुद्रा का आश्रय लेकर के श्वास को हृदय में बसा करके गोविंद का ध्यान करते हुए नेत्र बंद कर लिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया। वायु भक्षो जितस्वासो, वायु का भक्षण करके श्वास पर विजय प्राप्त कर ली। ध्यान किया लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि चराचर जगत की ही प्राणवायु रुक गई। सारे देवता इंद्र यम सूर्य कुबेर सभी पहुंच गए और पहुंच करके ब्रह्मा जी से कहते ब्रह्मदेव त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा महाराज श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा वैसे सच बताऊं तो मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, मैं किससे कहूं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर के पहुंच गए क्षीर सागर गोविंद के पास और सारे देवतागण मिलकर के याचना करने लगे प्रभो गोविंद नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधः चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे गोविंद
नैवम विदामो भगवान प्राण रोधा, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। अच्छा, किसी एक व्यक्ति की प्राणवायु रुक जाए तो घर वाले कहते निकालो निकालो जल्दी निकालो, बदबू करने लगेगा। लेकिन चराचर अखिल सत्वधाम्ना, चराचर जगत की ही प्राणवायु रुक गई है, ये कैसी लीला है प्रभु। और यदि आपने एक क्षण भी विलंब किया तो हम सबके प्राणांत हो जाएंगे, सुनिश्चित है। कारण स्पष्ट करें, शीघ्र ही हमारी प्राणवायु हमें प्रदान करें। गोविंद ने कहा, जानते हो देवताओं, माम भईष्ट बालो तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम। मेरा एक बालक भक्त है जिसने मुझ परमात्मा का ध्यान करके प्राणवायु को रोक लिया है, जिसके कारण चराचर जगत की प्राणवायु रुक गई है। देवताओं ने कहा, अब विलंब मत करो, शीघ्र उस भक्त को दर्शन दो आप। और गोविंद ने विलंब न किया, गरुणारूढ़ होकर के शीघ्र ही मधुवन पधारे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्रुव इतनी उच्च कोटि का भगत है कि परमात्मा ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु ध्रुव का दर्शन करने पधारे हैं। मधोरवनम भृत्य दृदृक्ष आगतः, मधोरवनम मधुवन में भृत्य आए, दृदृक्ष देखने आगतः, ध्रुव को देखने आए हैं। इतने उच्च कोटि का भगत है ध्रुव। जैसे ध्रुव के सामने प्रकट भय, ध्रुव के अंतर मन का वो जो हृदयंगम परमात्मा का स्वरूप था वो गायब हो गया। ध्रुव को अकुलाहट हुई, नेत्र खोल करके देखा, सन्मुख परमात्मा विराजमान है। ध्रुव चरणों में गिर करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। लेकिन न ध्रुव कुछ बोलता है न परमात्मा कुछ बोलते हैं। परमात्मा ध्रुव को देख करके हंस रहे हैं, ध्रुव परमात्मा को देख करके हंस रहा है। इन दोनों को हंसता देख करके अंतरिक्ष मंडल में विराजमान देवता हंसने लगे। देवताओं को हंसता देख सुखदेव हंसने लगे, उनको हंसता देख परीक्षित, परीक्षित को हंसता देख ऋषि। क्यों सब हंस रहे हैं? भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं कि धन्य है ध्रुव, मैं इतनी देर से सामने खड़ा हूं लेकिन धन्य है भला आदमी, मुझसे कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव क्यों मुस्कुरा रहे हैं कि क्या बोलूं, जब कुछ आए तब न। 5 वर्ष की अवस्था में तो भगवत भजन किया, ABCD का खा गा घा पढ़े ही नहीं, क्या बोले। देवता क्यों हंस रहे हैं? देवता हंस रहे हैं कि अरे ध्रुव, तेरे स्थान पर यदि हम होते तो लंबी चौड़ी लिस्ट खोल देते, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन तू तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। अच्छा, सुखदेव जी क्यों हंस रहे हैं कि धन्य है देवता, स्वकार्य कुशलासुराः, इनको केवल अपने कार्य की कुशलता की ही पड़ी है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। परीक्षित क्यों हंस रहे हैं? परीक्षित हंस रहे हैं कि सुखदेव जी, आप कथा का श्रवण नहीं, आपके मुख से निश्रित कथा का मैं पान कर रहा हूं, बड़ी अनुग्रह की है। सारे ऋषि क्यों हंस रहे हैं? परीक्षित, धन्य है तुम्हारे कारण एक ऐसा महात्मा जो गोदोहन काल से ज्यादा रुकता नहीं, वो 7 दिन तक बैठ के कथा सुना रहा है, धन्य है परीक्षित। सब हंस रहे हैं। परमात्मा ने देखा ये कुछ बोलने वाला तो है नहीं, सो निकाल करके अपना शंख ही स्पर्श कराया ध्रुव के गाल में। शंख का मतलब क्या है? सब मतलब आवाज, खा मतलब कल्याण होना, जिसके आवाज से ही कल्याण होता है वो शंख है। शंख का स्पर्श कराया, शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के अंदर वेद निष्पन्न ज्ञान प्रस्तुत हो गया और ध्रुव ने बड़ी सुंदर वंदना की है। देखिए, एक श्लोक में ध्रुव की वंदना कर, ध्रुव के द्वारा की हुई वंदना का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाणी को विश्राम करेंगे। ध्रुव ने बड़ी सुंदर वंदना की। ध्रुव कहता, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। यो जो अंतः हमारे हृदय में प्रवेश करके मम मेरी वाच वाणी इमाम इस वाणी को प्रसुप्ताम सोई हुई सुसुप्ता वाणी को जो जागृत करते हैं, संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधानाम धामनाम, अखिल जगत में जो प्राणी मात्र के अंदर जीव स्वरूप विद्यमान है,
अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, अन्य हाथ पांव श्रवण नेत्र, इन सब में शक्ति स्वरूप विद्यमान है। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, उन परम पुरुष परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। बड़ी सुंदर वंदना की। परमात्मा ध्रुव से कहते, ध्रुव तूने मुझ परमात्मा का चिंतन किया, तू मुझसे कुछ मांग, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। ध्रुव ने भगवान के चरण कमलों की भक्ति ही मांगी, लेकिन वो तो घट घटवासी है, इसलिए आशीर्वाद दिया। ध्रुव मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 33,000 वर्ष तक अपने पिता के राज्य गद्दी में बैठ करके राज करोगे, और उसके बाद तुम्हारे लिए एक अलग लोक का निर्माण किया गया है, जिस लोक की परिक्रमा सप्तर्षि निरंतर करते हैं, उस लोक की तुम्हें परम प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ध्रुव को बड़ा सुंदर उपदेश किया है परमात्मा ने। ध्रुव अपने धाम को पधारे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहीं से वाणी को विश्राम देंगे और कल के सत्र में भगवान के अन्य अन्य अवतारों की कथा कही जाएगी। कल के ही सत्र में नरसिंह अवतार की कथा, कच्छपावतार की कथा, वामनावतार की कथा, रामावतार की कथा, कृष्णावतार की कथा, ये सारी कथाएं कल के सत्र में आएंगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पधार करके अमृतमयी कथाओं का आस्वादन करें। क्यों? क्योंकि नर्तन फिर ना मिलेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप के। नर्तन फिर ना मिलेगा रे, प्राण के गठरिया प्यारे पाप के। नर्तन फिर ना मिलेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप के। नर्तन फिर ना मिलेगा रे, बांध के गठरिया प्यारे जय हो। बड़े भाग्य मानुष तन पायो भटक भटक 84। बड़े भाग मानुष तन पायो भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पायो भटक भटक 84। बड़े भाग मानुष तन पायो भटक भटक 84। अब के दाम जो चूक जाए तो, अब के दाम जो चूक जाए फिर बड़े गले गल फांसी। अब की बार जो चूक जाए तो बड़े बड़े सन्यासी। डंडा पीठ पे पड़ेगा रे, डंडा पीठ पे पड़ेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप के। डंडा पीठ पे पड़ेगा रे, गठरिया प्यारे पाप के। से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। दिन डूबे से दिन उगे तक बेहद करे कमाई। हम भगवान के चरणों में बैठना नहीं चाहते हैं। और किसी से कह दीजिए भैया कथवा सुन लीजिए, तो कहेंगे महाराज कथा सुनने बैठ जाए, व्यापार कौन करेगा? रुपए की भी तो आवश्यकता है। लेकिन स्थिति जान लीजिए क्या होना है। फिर दिन
दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई, दिन उगे से दिन डूबे तक बेखत करे कमाई। छोरा छोरी के लालच में महल दिए बनवाई, छोरा छोरी के लालच में महल दिए बनवाई। इसमें कैसे तू रहेगा रे, कोई रहने वाला है? चाहे जितना बड़ा मकान बनवा लीजिए, चलना एक दिन वही है, वही अपना घर है। इसमें कैसे तू रहेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राण बाप के। इसमें कैसे तो रहेगा रे, बांध के गठरिया प्यारे बाप के। नरकल फिर ना मिलेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राण बाप के। नरकल फिर न मिलेगा रे, बांध के गठरिया प्यारे बाप के। मद में तू आकर रोज मचावे दंगा, माया के मद में आकर के रोज मचावे दंगा। माया के मद में तू आकर रोज मचाए दंगा, माया के मद में तू आवे रोज मचावे दंगा। एक दिन मरघट बीच ले जाए हो, एक दिन मरघट बीच ले जाए, कुटुंब करे तो नंगा। एक दिन मरघट बीच ले जाए, कुटुंब करे तो दंगा। जिस दिन लास्ट में चलना है वहां किनारे पर, फिर क्या होगा? कहे वाह दिल चौड़े से फूकोगे रे, बांधे तो गठरिया प्राण बाप के। बांधे चौड़े से फेंकोगे रे, बांध के गठरिया प्यारे बाप के। नरतल फिर ना मिलेगा रे, बांधे क्यों गठरिया प्राण बाप के। नरतल फिर न मिलोगे रे, बांध के गठरिया प्यारे बाप के। देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पोरी तक तेरी मैया। देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पोरी तक तेरी मैया। तिरिया माने समझते हैं? तिरिया किसे कहते हैं जानते हैं? जिस पत्नी को हम बड़े लाड प्यार से रखते हैं उसी को तिरिया कहते हैं। लेकिन वो कहाँ तक साथ देगी? देहरी तक, उसके आगे जाने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं? देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पोरी तक तेरी मैया। देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पोरी तक तेरी मैया। 13 दिन तक याद रहेगी हो, 13 दिन तक याद रहेगी, कहे कबीर समझिया। 13 दिन तक याद रहेगी, कहे
रहेगा रे बांध के कटरिया प्यारे बाप के दादा यही तक रहेगा रे बांध के कटरिया प्यारे बाप के दादा यही तक रहेगा रे बांध के कटरिया प्यारे बाप के दादा यही तक रहेगा रे बांध के कटरिया प्यारे बाप के डरते बच्चा मिलेगा रे बांध के कटरिया प्यारे बाप के डरते फिर कब मिलेगा रे बांध के कटरिया